नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता के अधिकार पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विधिक आज़ादी यूट्यूब चैनल का जो क्लास चल रहा है यह आप लोगों के लिए किस तरह से कारगर हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का निजता का अधिकार सर्वोपरि है और इस आपके अधिकार में विधिक आज़ादी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह आपके अधिकार को किस तरह से सुरक्षित रखने की बात करता है, क्योंकि विधिक से अगर आप आज़ाद हैं, तो कहीं न कहीं बाकी काम आपका सहज हो जाता है। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी समस्या दिखाई पड़ रही है, लॉ को लेकर के, सिविल को लेकर के, पीसीएस, जे और सिविल सर्विस के लिए जो भी समस्याएँ आपके सामने आ रही हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके लिए हर समय विधिक आज़ादी आपके साथ खड़ा होने के लिए कटिबद्ध है और चलता भी रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि निजता क्या है और आर्टिकल 21 क्या है। आपके सामने यहाँ एक सिंबल दिखाई पड़ रहा है जो लाख के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि यह लाख के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आपके निजता अगर लाख हो गई तब भी दिक्कत है, पूरी तरह से खोल दी गई तब भी दिक्कत है। उन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे अगर इस पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे आपके राइट को लाता है। राइट टू प्राइवेसी वर्सेस सोशल मीडिया। आजकल बहुत सारे लोगों का जीवन सोशल मीडिया पे डिपेंड है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी है जिसे आप सोशल मीडिया के रूप में मानते हैं, यहाँ पे उन बातों से कैसे आप प्रभावित होते हैं जो आप छोटी सी गलती से कहीं न कहीं अपने सारे परमिशन उन कंपनियों को, उन संस्थाओं को, उन एजेंसियों को हैंडओवर कर देते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी काम के बदले आप कोई न कोई ऐसे काम उपयोग करते हैं, किसी का चाहे ऐप हो, चाहे किसी भी तरह का चीज़ हो, वहाँ पे आपका दुरुपयोग होता है। आज का टॉपिक हम लोग जो रखे हैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं जुडिशरी सर्विस विधिक आज़ादी लगभग 15 राज्यों का कवर करता है और सिविल सर्विस के लिए भी इसी के साथ यह आगे बढ़ता रहता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सिविल के लिए अनिवार्य हैं, उसको भी देखने का कार्य करता है। आज के टॉपिक में आपका मोबाइल जो आपकी दिनचर्या आज बहुत ज़्यादा समय मोबाइल ले रहा है, वह भी इसके अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा। आपके व्हाट्सऐप मैक्सिमम लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, देखते हैं कि फला फ्रेंड का फोन आया या मैसेज आया कि नहीं। अगर नहीं आया है तो व्हाट्सएप कहीं न कहीं उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, उस पे नज़र डालना शुरू करते हैं। आपके सोशल मीडिया मैंने अभी आपको बताया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, चाहे जिस तरह की सोशल मीडिया, सभी को हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। आपकी निजता के अधिकार आर्टिकल 21 जो से आप लोग फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 टू 35 के अंतर्गत देखते हैं, जो आपको बहुत बड़ा अधिकार देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जानते हैं इसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 जिसे बाबा साहब ने हृदय और आत्मा की बातें कही थी, वह भी ध्यान रखेंगे और आगे चर्चा करेंगे। इसे सरकार कितना देख सकती है, मतलब आपकी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे देखने का क्या अधिकार रखती है। ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार का है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कब देखेगी, क्यों देखेगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्या उसे ये अधिकार मिलता है, उस पे भी चर्चा करना जरूरी है। सोशल मीडिया कंपनियां आपका डेटा कहाँ बेचती हैं? जो सोशल मीडिया हैं वो आपका जो
डेटा इकट्ठा करती हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे ईमेल, फोन या अन्य माध्यमों से, वह कहाँ उपयोग करती हैं, उस पे भी देखेंगे। संविधान आपको कितनी सुरक्षा देता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कितना प्रोटेक्शन देता है, उस पे कानून हमारे संविधान निर्माता गणों ने जो बनाया है वह कहाँ तक हमारे लिए कारगर है। अगर कारगर नहीं है तो आप अपनी आवाज उठाइए, सरकार उस पर भी विचार करेगी और उसमें कोई ना कोई बदलाव जरूर लाएगी। चलिए थोड़ा सा इसको और विस्तार देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यह राइट टू प्राइवेसी क्या है। व्हाट इज द राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। आपको मैंने बताया भी अभी, ये फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सभी तरह के अधिकार आपके जो मंच बना करके मिलते हैं वह इसी में मिलते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस 2017 में इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान देंगे। जस्टिस पुट्टा स्वामी केस 2017, यहाँ पे अगर आप लॉ के स्टूडेंट खास करके और सिविल के स्टूडेंट अगर नजर डालेंगे तो उन्हें बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा निजता के अधिकार के अंतर्गत। मतलब क्या है, आपका लोकेशन कौन लेता है, कैसे लेता है, आपके मैसेज, आपका बैंक डेटा, आपकी ऑनलाइन गतिविधि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब निजता के अंतर्गत आता है। मतलब यह निजता का एक पार्ट है। क्या सरकार आपका डेटा देख सकती है? गवर्नमेंट क्या एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट है कि नहीं है, इस पे भी देखना चाहिए आप लोगों को। नहीं तो जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। सरकार आपका डेटा तभी देख सकती है जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला होगा। जैसे देश में किसी ऐसी बात को आपके प्रति उसे शक हो रहा है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी को इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। आतंकवाद, टेररिस्ट, साइबर और का अपराध। साइबर अपराध जानते हैं आजकल चरम पर है। लगभग अधिकांशतः लोग किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यमों से इसका शिकार हो रहे हैं और होते जा भी रहे हैं। तो इसलिए यह भी एक चीजें आप ध्यान देंगे, उससे बचिए, साइबर क्राइम से बचिए, ताकि बहुत सारे चीजें आपको सुरक्षा दे सके। कोर्ट का आदेश हो, अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट का रूल्स और रेगुलेशन है, वह अगर आदेश देता है कि इनके डेटा को इकट्ठा किया जाए तो सरकार इकट्ठा कर सकती है। यह भी ध्यान रखेंगे, वहां पे आपके कानून को थोड़ा सा लिबर्टी देना पड़ेगा। कानून अनुमति देता है किसको? आईटी जो एक्ट है हमारा, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो अनुमति देता है कि वहाँ पे जो एक्ट बने हैं, कानून बने हैं, वह सपोर्ट करता है कि यहाँ पे डेटा लेना जरूरी है, यहाँ जानकारी जरूरी है। तो ये बातें निकल के आती हैं। सरकार बिना कारण किसी का फोन टेप नहीं कर सकती, ये कानून अपराध है, बिना किसी रीजन के। अगर ये सब बातें नहीं हैं तो आपका फोन सरकार भी टेप नहीं कर सकती है, आपके फोन का बहुत सारे डेटा अपने पास इकट्ठा करवा नहीं सकती है। ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं कर सकती। खास करके लॉ के स्टूडेंट के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, ये ध्यान देंगे। सोशल मीडिया क्या आपका डेटा रख सकती हैं? क्या उन्हें अधिकार है? अधिकार है तो अधिकार कौन देता है, क्यों देता है, क्या आपसे परमिशन लेता है? अभी आप परमिशन भी देंगे, आगे थोड़ा सा बढ़िए और बताता हूँ। आप नहीं जानते लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां, जो यह सोशल कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं आपके साथ, आप जानना चाहिए। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप ठानेंगे नहीं, और जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक आप कुछ इन सबों के लिए कुछ न तो कर पाएंगे न तो कुछ रख पाएंगे। आपका लोकेशन ट्रैक करती हैं, कैसे ट्रैक करती हैं? क्योंकि आपके फोन में
लोकेशन ट्रैकर ऑन हो जाता है किसी न किसी माध्यम से। कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें लोकेशन अगर ऑन नहीं है तो वह परमिशन ग्रांटेड नहीं होता है, इसलिए आपको देना पड़ता है। आपकी तस्वीरें एनालाइज करती हैं। क्या आपके आजकल एआई के माध्यमों से बहुत सारी चीजों को आदमी इकट्ठा करके उसे मैनिपुलेट करके अपने उपयोग में कर रहा है, ये एनालाइज करके आपको करती हैं। आपका मेल पढ़कर ऐड दिखाती हैं, क्योंकि आपका जो विचार है उसी के द्वारा आपके मेल में जो आपने विचार अपना डाला है किसी को, उसी से वो जान जाती है कि आपको जरूरत किस चीज का है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान खरीदने के लिए आग्रह किया, वो जान जाती है कि यह व्यक्ति इस तरह के सामान का नीडी है और उसे उस तरह का ऐड उसके फोन पे बार बार दिखाने का कार्य करती हैं मल्टी टाइम, और आपके माइंड सेट को कहीं न कहीं अपने अनुकूल मैनिपुलेट कर लेती हैं और आप उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। आपके कॉन्टैक्ट तक पहुंच सकती हैं, मतलब आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं उनको भी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ऐप के माध्यम से वह स्टोर कर लेती हैं। उन्हें एक मंच के रूप में, क्योंकि सभी के फोन में 100 200 400 1000 2000 और अबव नंबर कहीं न कहीं सेव हैं, उन नंबरों का पूरा कलेक्शन उसे प्राप्त कर ले मिल जाता है और उसका वह कहीं न कहीं सेल आउट करके पैसा कमाने का कार्य करती हैं। सबसे बड़ा खतरा या झटका कब मिलता है? आप जिन ऐप को परमिशन अलाउ करते हैं, आता है अलाउ करिए, तो वहाँ पे आपकी पूरी फ़ोन की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वह उनके तक पहुँच जाती है, उन कंपनियों तक। मतलब जो कंपनी उस ऐप को बनाई है, चाहे जिस भी तरह की कंपनी हो, उसे आप बिना जाने ही आप दे देते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। हम मुफ्त में सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। आप ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी आपको फ्री में नहीं देगा, चाहे वह आज, जैसे आप देखेंगे जियो ने बहुत पहले से आपको बहुत सारी सुविधाएं दिया जब जियो ने अपना सिम लॉन्च किया, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखेंगे तो इतना महंगा कर दिया कि आपके जेब से पैसा, और हर घर से सबको उस माइंडसेट पे ले आया और आज सबसे पैसा ले रहा है। तो फ्री कोई नहीं देता, ये ध्यान रखेंगे। वो लगता है कि हमें फ्री मिल रहा है, कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं कम समय के लिए, लेकिन एक समय के बाद उन्हें भी उसका भुगतान करना पड़ता है। बल्कि हम उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं। हम उस प्रोडक्ट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वह अलग-अलग तरह के कामों में, अलग-अलग तरह के माध्यमों से मेरा उपयोग करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में इसको पा गए हैं। प्राइवेसी वर्सेस सोशल मीडिया, असली टकराव क्यों है? यह इनके बीच जो संघर्ष है, टकराव है, ये क्यों होता रहता है? इस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सोशल मीडिया चाहता है, क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उनके पास बंद चाहिए ताकि वह अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे एक स्टील फैक्ट्री को मैग्नेटिक टाइप आयरन चाहिए, वह इकट्ठा कर लेता है, जिस तरह के डिमांड आते हैं उस तरह के वह कार्य करता है। जैसे देखा होगा आपने, एक सुनार की दुकान पे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के सोने रखे रहते हैं। वहाँ पे जिस तरह के जिसकी डिमांड है उस तरह के वह माल उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और उनका उपयोग करते हैं। कानून कहता है आपकी निजता सर्वोपरि है। तो कानून कौन सा कहता है? आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, ये कहता है कि आपका निजता सर्वोपरि है। तो निजता सर्वोपरि कहाँ रह गई, यह क्या ध्यान देंगे? यूजर चाहता है इंटरटेनमेंट प्लस सेफ्टी, वह चाहता है मजा भी आवे और सुरक्षित भी रहें। तो दोनों तो आपको एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखें। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, थोड़ी सी मजा को कम करना होगा, और जो थोड़ी सी मजा चाहते हैं तो उसके लिए पेमेंट करना होगा। हर चीज निःशुल्क और मजे वाली नहीं मिलती हैं, ये ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं न कहीं इन बातों से आपको एक नई चीजें मिलेंगी। अब आप देखेंगे
कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 2023 क्या है, कैसे आपके बीच में यह कार्य कर रहा है, इस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा भारत का नया कानून कहता क्या है, क्या कहने का अधिकार रखता है 2023। यहाँ पे 2023 लॉ कहता है इंडिया का, कंपनियां आपका डेटा बेच नहीं सकती। क्यों नहीं बेचेंगी? जब तक कानून नहीं था तब तक तो बेची और अभी भी अपने पास इकट्ठा करके रखी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर वही है, हम आप जैसे लोग पोर्ट करा करके अपने काम को चलाते हैं, इसीलिए उनके पास बहुत सारे डेटा पहले से है। आपका डेटा लीक हुआ तो कंपनियां जिम्मेदार होंगी। कंपनियां इस तरह से कार्य करने के लिए आदी हैं कि कम से कम पता चल सके कि आपका डेटा लीक है, वह काम करती रहती है। इसीलिए सरकार को बाध्य होना पड़ा इस तरह का कानून बनाने के लिए। कौन सा कानून? यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। आपका डेटा हटाने का अधिकार, आपका डेटा सरकार अगर चाहेगी तो कंपनियों के सिस्टम से बाहर कर सकती है। आप अपने डेटा को कम से कम ऑनलाइन रखेंगे तो आप अपने आप को सेफ पाएंगे। जब से एआई आ गया है अब और ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है, ये ध्यान देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग तरह से उसका उपयोग हो रहा है, उससे बचेंगे तभी यह आपको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट काम करेगा। बच्चों के डेटा की सुरक्षा, क्योंकि बच्चे ये जानते हैं कि मेरे पास तो न तो अकाउंट है न तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे देने में क्या दिक्कत है। उन्हीं डेटा को इकट्ठा करके जब बच्चा उस योग्य होता है, उस लायक होता है, तब कुछ न कुछ एक्टिविटी पॉजिटिव करता है, तब वो कंपनियां उनका दुरुपयोग कर लेती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आपकी सुरक्षा कैसी होगी, आपकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान देंगे। परमिशन कम दें। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें या किसी को कोई चीजें भेजें, तो चाहे किसी भी माध्यम से, तो उसमें आप एक बार में ही सब कुछ न दें, वह पार्ट पार्ट में दें और अलग अलग माध्यमों से दें, तो शायद कंपनियों को थोड़ा सा असहज होगा और आपका डेटा कम से कम लीक होने का चांसेस रहेगा। अननोन ऐप डाउनलोड न करें। आप जानते हैं जो एप्पल के मोबाइल आते हैं वो वेरीफाई करता है कि कौन सा डेटा सिक्योर है, कौन सा डेटा लेने लायक है आपको, या कौन सा डेटा फेक है। वह देख करके ही वह आपको ऐप के बारे में वो सजेस्ट भी करता है। इसीलिए सभी ऐप को वह डाउनलोड नहीं करने देता, क्योंकि वह आपसे सभी तरह की सिक्योरिटी के लिए पहले से ही पैसा ले चुका रहता है। इसीलिए एप्पल मोबाइल महंगा आता है। सस्ते मोबाइलों में यह इनसे टाई अप करके यह पैसा लेते हैं कि हम आपको परमिशन दे देंगे, आप तो डेटा ले सकते हैं। अब देखेंगे आगे, पब्लिक वाईफाई न इस्तेमाल करें। आप लोग देखते हैं अक्सर रेलवे प्लेटफार्म पे जाएंगे, बस स्टेशन पे जाएंगे, किसी सार्वजनिक स्थल पे जाएंगे, वहां पे आजकल वाईफाई निःशुल्क रहता है और ट्रेनों में भी आप देखते हैं कि मिलता है। वहां से बहुत सारी कंपनियां आपका दुरुपयोग करती हैं दोस्तों। इनसे आप बचने की कोशिश करें कि वाईफाई अपना उपयोग करें और सिक्योर वाईफाई का उपयोग करें। व्हाट्सएप बैकअप को निष्क्रिय रखें। जो व्हाट्सएप बैकअप होता है उसको आप लोग डिसेबल करके रखें, निष्क्रिय करके रखें, तभी बहुत कम चीजों को उनके तक पहुंचेगा। उतना से आपके ऊपर अचानक पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कहीं न कहीं आप सेफ रहेंगे। इसी डेटा के माध्यम से ही कहीं न कहीं साइबर क्राइम इतने बड़े लेवल पे अपना स्थान बना चुका है और सभी लोग उससे परेशान रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अपने अधिकार को जानो। क्या अधिकार है? बार बार बात आती है और अभी नहीं कई सालों से कि अपने अधिकार को जानो। जानकर करेंगे क्या, जब अलग अलग तरह के पहले से ही कंपनियां अलग अलग तरह से आपके डेटा को इकट्ठा कर ले रही हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह के डेटा इकट्ठा किए हुए सिस्टम को कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोटेक्ट करने का रास्ता बनाए, ताकि आम जनमानस का जीवन खुशहाल रह सके।
तो दोस्तों इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो राइट टू प्राइवेसी या आर्टिकल 21 किस तरह से आपको अधिकार देता है, और आप इन अधिकारों को जानते हुए भी आप उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं जिस दलदल से निकलना थोड़ी सी मुश्किल होगा। तो आपने आज निजता के अधिकार को देखा, समझने का प्रयास किया। इस पे अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी समस्या का निराकरण तो तत्काल कोशिश की जाएगी कि कर दी जाए, और खास करके जुडिशरी के स्टूडेंट्स और सिविल के स्टूडेंट के लिए इस तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। यह विधिक आज़ादी आप लोगों से कमिटमेंट कर चुका है, यहाँ बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।